हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं इकोसिस्टम के उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। उसके बाद हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज थी वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो इकोसिस्टम सबसे पहले सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सबसे पहले देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। The rate of organic matter which is produced by producers या फिर हमारे plants, जो organic production of organic matter produced by autotrophs, right, यानी our plants, ये होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, ये जाती है हमारे अगले चेन की तरफ, यानी ये कौन कंज्यूम करेगा, हमारे हर्बीवोर्स, राइट, या हमारे कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑटोट्रॉफ्स, ये एक तरह से रेट होता है कि कितने टाइम में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये क्या करती हैं, ये जाती है हमारे अगले स्टेप के ऊपर, यानी हमारा जो कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स या डिकम्पोजर्स इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर एक चीज होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या होता है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, यानी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अब कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अपॉन रेट आ जाता है किसी चीज के नीचे, यानी हम पर टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो कुछ पार्ट अगले स्टेप की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो अगला ट्रॉफिक लेवल का स्टेप होता है, यानी जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो खुद से जो रेट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ हर्बीवोर्स एज वेल एज डिकम्पोज, जो अवेलेबल बायोमास है जो कि ऑटोट्रॉफ, जो उसके नीचे ट्रॉफिक लेवल है उससे ऊपर आ रहा है, उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पिरामिड गिवन है, पिरामिड ऑफ बायोमास का। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो ए और बी है ये क्या क्या है, ये कौन सा पिरामिड है और इकोसिस्टम किस में फाउंड होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक पिरामिड कैसा होता है, सबसे जो उसका बेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, राइट, उसके बाद जो उसका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है उससे छोटा, और ये जो मेरा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उससे छोटा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये अपराइट पिरामिड होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पिरामिड गिवन है इसमें हमने देखा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो तो छोटा है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बड़ा है, ये मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट का जो स्पेस है वो कम है और सेकेंड का ज्यादा है, तो हम इसको कौन सा पिरामिड लिख सकते हैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, राइट। और ये कहाँ पे देखा जाता है, ये देखा जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी पानी में देखा जाता है, राइट। अब ए और बी क्या है, देखो सबसे पहले बी क्या है, देखो जितना भी पानी होता है उसके अंदर जो बायोमास होता है किसका, फाइटोप्लैंक्टन का, यानी जो एल्गी का वो कम होता है, और उसके ऊपर जो जू प्लैंक्टन फीड कर रही होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, सो बी क्या है, हमारे फाइटोप्लैंक्टन, यानी मेरी एल्गी। ठीक, यानी उसका बायोमास यानी उसका स्टैंडिंग क्रॉप कम है, और जो ए क्या है, जू प्लैंक्टन,
एल्गी तो कम ही होती है, उसके ऊपर जो जू प्लैंकटन फीड कर रही हैं, जैसे छोटी छोटी फिशेस जो फीड कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका स्टैंडिंग क्रॉप यानी उनका बायोमास ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ये किसका था, कि अपराइट का एग्जाम्पल था, अपराइट पिरामिड जो भी होता है, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो है वो वन डायरेक्शनल है, ठीक है। ये इन्वर्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2023, ये एक फूड वेब गिवन है, ठीक है। हमें प्रोड्यूसर्स और कार्निवोर्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट, तो सबसे पहले होंगे ना हमारे फूड सिस्टम, फूड वेब में या फूड चेन में, क्योंकि वो प्रोड्यूस करें, उन्हीं के ऊपर तो सारी साइकिल है। तो देखो 1 2 3 प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, राइट। कौन कौन है, 1 2 एंड 3, ओके। उसके बाद 1 2 और 3 को कौन खा रहा है, यानी हर्बीवोर्स, ग्रास को या प्लांट्स को, ट्रीज को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स, जो कि ट्रीज ईटिंग या प्लांट ईटिंग है। 4 और 5 खा रहे हैं, ठीक है। कौन खा रहे हैं, 4 और 5, ठीक है। और हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, कार्निवोर्स, वो कौन है, 6 7 8। और सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन है, 9। समझ में आ गया ना। सबसे पहले सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस, उनको हर्बीवोर्स खा रहे हैं, वो 4 और 5 हैं। फिर उसके बाद कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो 6 7 8 है, और सेकेंडरी कार्निवोर जो कार्निवोर को ही खा रहा है वो है 9 है। अब हमसे क्या पूछा गया था, प्रोड्यूसर्स का ये लिख दिया, कार्निवोर्स का भी लिख दिया। समझ आ गया, ठीक है। Is it possible, next question, to make an ecological pyramid depicting this food web? Give reason in support of your answer. देखो जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, जो 3 तरह का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो सिर्फ फूड चेन को अकोमोडेट कर सकता है। फूड वेब जो होता है, जिसके अंदर जैसे इसके अंदर मल्टीपल फूड चेन्स है, जो हमारा डायग्राम गिवन है, लेकिन जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है फूड वेब को अकोमोडेट नहीं कर सकता। उसके अंदर सिर्फ एक टाइम पे हम एक ही फूड चेन को दर्शा सकते हैं, राइट। तो इज इट पॉसिबल टू मेक एन इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग दिस फूड वेब? नो। व्हाई? बिकॉज ecological pyramid cannot accommodate food web। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो कभी भी फूड वेब को अकोमोडेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक टाइम पे एक फूड चेन को ही दर्शा सकता है, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक था, किसका, हमारे फूड इकोलॉजिकल पिरामिड का, क्योंकि उसमें फूड वेब नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2020, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेसेस अर्थवॉर्म एंड बैक्टीरिया कैरी ऑन डेट्रिटस। क्या होता है इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, मेरे स्मॉल सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल into simple inorganic material, right? ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है, जैसे डेड रिमेन्स प्लांट्स के, एनिमल्स के, उसको डेट्रिटस बोलते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, जो फीकल मैटर होता है एनिमल्स का वो। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
तो जो अर्थवर्म और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि डेड रिमेन्स प्लांट और एनिमल्स के हैं, या फीकल मैटर जिसको हम डेट्रिटस बोल रहे हैं, उसको छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देते हैं, जैसे CO2 में, H2O में और न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो अर्थवर्म्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं जो लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ब्रेक डाउन, ठीक, इनटू सिंपल फॉर्म्स। जो बड़ा ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है हमारा लीचिंग। ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद जो वाटर्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको अर्थवर्म्स ने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स बाय अर्थवर्म, राइट। फिर लीचिंग क्या होता है, जब वो टूट जाते हैं तो जो कुछ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स थे जो कि उसके टूटने से बने हैं वो जाते हैं और नीचे सॉइल के साथ एकोमोडेट हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स gets accumulated in the soil horizon, right? सबसे पहले अर्थवर्म ने ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो भी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स थे वो जाते हैं और सॉइल के होराइजन में एकोमोडेट हो जाते हैं, राइट। तीसरा स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंगी आते हैं वो क्या करते हैं, जो मेरा इनऑर्गेनिक मटेरियल बन गया उसको और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी break down into more simpler inorganic substance, ठीक है। जो कि अर्थवर्म ने तोड़ दिया था पहले ही स्टेप में, उसको तीसरे स्टेप में बैक्टीरिया और फंगी आके और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, यानी अब एक रेजिस्टेंट अमोर्फस सब्सटेंस बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस। जो कि एक अमोर्फस सब्सटेंस होता है जो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप होता है मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो जो ह्यूमस होता है उसको धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करता है और जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको नेचर में रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो क्या करता है ये, ब्रेक डाउन of humus and release of minerals in the surroundings, right? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ठीक है, अर्थवर्म करता है। लीचिंग, फिर उसमें से जो भी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं नीचे सॉइल के होराइजन में, ठीक। अगला स्टेप है कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, जो टूटा हुआ हिस्सा था उससे और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, फिर एमोर्फस सब्सटेंस बन जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। अगला स्टेप है मिनरलाइजेशन, जो कि बैक्टीरिया आता है और वापस से जो ह्यूमस बन गई थी उसको तोड़ता है और जो मिनरल्स है उसको सराउंडिंग्स में रिलीज करता है। ये कौन करता है, बाय बैक्टीरिया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें डिफरेंशिएट करना है पाइनर स्पीसीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड सेरेल, किसको बोलते हैं ये, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे पाइनर स्पीसीज किसको बोलते हैं। कौन होती है पाइनर स्पीसीज,
वो स्पीसीज जो इन्वेड करती हैं किसी भी बेयर एरिया में, यानी कोई भी न्यूली फॉर्म्ड रॉक है, लावा, जहाँ पे आज तक कोई भी स्पीसीज नहीं थी, जो सबसे पहली स्पीसीज आएगी किसी भी बेयर पे, बेयर यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, उसको बोलेंगे पाइनर स्पीसीज, ठीक है। द स्पीसीज दैट इन्वेड या कॉलोनाइज a bare area. Example lichens. ठीक है, पाइनर स्पीसीज वो होती हैं जहाँ पे आज तक कोई भी स्पीसीज नहीं थी, वहाँ पे जो सबसे पहली स्पीसीज जा रही है और वो रह रही है वहाँ पे कॉलोनाइज कर रही है, उसको बोलते हैं पाइनर स्पीसीज। एग्जाम्पल लाइकन्स, जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक है उस पे सबसे पहले हमें लाइकन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं? फंगल और एल्गल एसोसिएशन। अगला क्या देखना था हमें? क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? पाइनर स्पीसीज देख ली, अगला क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देखो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। किस अकॉर्डिंग? जो बाहर एनवायरनमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं, एवरी कम्युनिटी undergoes changes in its composition and structure, उसके स्ट्रक्चर में और उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? जो बाहर एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। और फाइनली फिर वो एक ऐसी कम्युनिटी बना देता है जो कि इक्विलिब्रियम में होती है बाहर की कम्युनिटी के साथ। तो देखो, कोई भी नई कम्युनिटी उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, उसके कॉम्पोजिशन, उसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है। और आखिर में वो एक ऐसी कम्युनिटी बना देगा जो कि इक्विलिब्रियम में होगी, यानी स्टेबल होगी बाहर की एनवायरनमेंट के, उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दैट एट एंड forms a community, forms a new community that is in near equilibrium with the external environment, right? अब हमने क्या देखा? कोई भी नई कम्युनिटी है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसके कॉम्पोजिशन में, उसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो बाहर एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। धीरे धीरे वो इतने चेंजेस हो जाते हैं कि एट द एंड वो एक स्टेबल एक कम्युनिटी बना देता है जो कि इक्विलिब्रियम में होती है, किसकी? बाहर की कम्युनिटी के साथ, राइट। उसके बाद थर्ड क्या देखना है हमें? सिरे किसको बोलते हैं? जो सारे चेंजेस हो रहे हैं एक कम्युनिटी के अंदर ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको बोलते हैं सिरे। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that successively change जो सारे सीक्वेंस हो रहा है कम्युनिटी में, जो सक्सेसिवली चेंज कर देता है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट, is called सिरे, राइट। जो सारा सीक्वेंस हो रहा है कम्युनिटीज का, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो सक्सेसिवली चेंज करती है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको सिरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने इकोसिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। ये जो मैंने पढ़ाया इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। Rest you can also connect with me on my Instagram. If you like my channel, please like, share and subscribe. Bye.